नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पेपर लीक को लेकर उत्तराखंड में बवाल कटा तो पीएम मोदी का क्या बयान सामने आया है और पीएम मोदी की बात में कितना दम है। राजस्थान के एक सरकारी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पेपर लीक को लेकर क्या बोला, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बताते कि सरकारी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर कैसे राजनीति की। आप सोच कर देखिए, राजस्थान में अगर इस वक्त कांग्रेस की सरकार होती, अगर भजनलाल शर्मा की जगह अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होते और पीएम मोदी केंद्र की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने जाते, तो क्या मुख्यमंत्री के सामने उनकी पार्टी को कोसने का काम करते। अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं तो क्या सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा बदल जाती है। पीएम मोदी बीजेपी के नेता के तौर पर राजस्थान नहीं गए थे, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर राजस्थान गए थे, लेकिन वहां पर खुल्लम खुला ऐसे बयानबाजी की मानो बीजेपी की रैली चल रही है। सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा को क्या पीएम मोदी ने हमेशा के लिए त्याग दिया है। शुरुआत में बोलते थे तो खबरें बनती थी, अब लोगों ने खबर बनाना भी बंद कर दिया कि रोजाना का काम हो गया है। लेकिन जब बोलेंगे तो हम जैसे पत्रकार तो सवाल उठाएंगे। और पीएम मोदी की बातों में कितना दम है। चलो मान लिया कि आपने सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा को हटा दिया, लेकिन आपकी बात में वजन तो होना चाहिए। पीएम मोदी ने राजस्थान के सरकारी कार्यक्रम में, जहां उन्होंने एनर्जी सेक्टर की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, वहां पर क्या बोलते पीएम मोदी, पहले जरा वो सुनिए। आप लोगों को याद होगा, आज से 11 साल पहले कांग्रेस के समय हालात कितने खराब थे, और खराब क्यों थे? क्योंकि कांग्रेस सरकार देशवासियों के ही शोषण में लगी थी। कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थी। आपने जब मोदी को आशीर्वाद दिया तो हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया। साथियों, ये आजकल बहुत मुझ पर गुस्से में रहने का कारण भी यही है। सच 2017 में हमने जीएसटी लागू करके देश को टैक्स और टोल के जंजाल से मुक्ति दिलाई थी। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि 2017 में ही देश को टैक्स और टोल टैक्स के जंजाल से मुक्ति दिला दी। 2017 में मुक्ति दिलाई थी, तो अब कौन सी मुक्ति दिलाई, ये समझ नहीं आया। और किस बात से मुक्ति दिला दी? क्या देश की जनता में फीलिंग है कि टोल टैक्स मोदी सरकार ने बहुत कम कर दिया या एकदम से मुक्त कर दिया? पीएम मोदी तो दावा करते कि मुक्त ही कर दिया था। 2017 के बाद देश की जनता ने टैक्स के बोझ को ज्यादा महसूस किया है या कम महसूस किया है? इस बात को तो बीजेपी समर्थक भी बता सकते हैं। अक्सर महंगाई को लेकर बहुत सारे बयान आपने देखे होंगे, चाहे सोशल मीडिया पर लिखने की बात हो या फिर कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने जाता पब्लिक का तब की बात हो। मोदी समर्थक भी मानते हैं कि महंगाई की मार तो बहुत हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि 2017 में ही मुक्त कर दिया था, तो अब जो जीएसटी रिफॉर्म किए जा रहे हैं उसमें किस चीज से मुक्त किया जा रहा है? यानी 2017 का भी क्रेडिट लेना है और अब भी पीएम मोदी को सारा क्रेडिट लेना है। अगर पीएम मोदी को देश की जनता की इतनी ही चिंता थी तो फिर 11 साल क्यों लग गए इस दर्द को समझने में? पीएम मोदी तो ऐसे बात कर रहे हैं कि साल 2015 में बोल रहे हैं। 2015 में आते ही टैक्स मुक्त कर दिया होता या इतने टैक्स कम कर दिए होते तब तो समझ आता, लेकिन 2025 आ गया है। कांग्रेस की सरकार को कोसने से अच्छा पीएम मोदी बोलते कि 2024 तक हमारी सरकार ने भी आपकी जेब पर खूब डाका डाला, गरीब से गरीब आदमी का शोषण भी खूब किया। ये बोल देते कि कड़वी दवाई के तहत ही हमने पैसा लिया तो भी चल जाता, कि देश को जरूरत थी। लेकिन 2025 में यह कहना हजम नहीं होता कि 2014 से पहले आपको लूटा जा रहा था। फिर 11 साल से आखिरकार क्या चल रहा था? आपकी सरकार ने इससे पहले कितना टैक्स कम कर दिया? कुछ चीजों पर कम किया तो कुछ चीजों पर ज्यादा कर दिया, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं मिली थी। अब जो जीएसटी रिफॉर्म आए हैं वाकई उससे थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन बाजार तक पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। आम आदमी को उस राहत को महसूस करने में टाइम लगेगा। लेकिन आम आदमी तक राहत पहुंचने से पहले ही आपके नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सबकी आपने ड्यूटी लगा दी।
वो आम आदमी के घर जा रहे हैं, दुकानों पर जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि देखिए सारा सामान सस्ता हो गया। आम आदमी हैरान है कि भैया अभी तो सस्ता हुआ भी नहीं है, बाजार तक असर तो आने दीजिए। दोस्तों, कई बार ऐसी राजनीति देखकर लगता है कि मदद से पहले शायद सरकार को धन्यवाद चाहिए। और जीएसटी को लेकर कैसे विज्ञापन बनाए जा रहे, कांग्रेस भी उसका जवाब दे रही है। पेपर लीक को लेकर क्या कहा वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले एक विज्ञापन देखिए, बीजेपी का ये विज्ञापन देखिए कि इस विज्ञापन में दिखाया गया है कि आम आदमी कांग्रेस सरकार में वेंटिलेटर पर था, कॉमन आदमी की ये हालत थी। फिर उसके बाद अब पीएम मोदी ने ऑक्सीजन दी है, लेकिन 2014 में आम आदमी वेंटिलेटर पर था, तो 2025 में ऑक्सीजन देने का क्या फायदा है? मतलब 11 साल लेट आखिरकार कौन ऑक्सीजन देता है? ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पर अब 0% की ऑक्सीजन दी जा रही है, इस पर 18% टैक्स कौन सी सरकार ने लगाया था? मोदी सरकार ने ही तो लगाया था। लाइफ इंश्योरेंस को लेकर अब जो 0% टैक्स किया गया है, पहले आखिरकार क्यों नहीं किया गया? मरीज को इतनी लेट अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो मरीज की हालत खराब हो जाती है, तो आम आदमी की हालत को मोदी सरकार ने खराब क्यों नहीं होने दिया? इस पर कटाक्ष करते हुए सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं बीजेपी आईटी सेल खुद ही मोदी जी को ट्रोल कर रही है। सच ही तो है, पहले 8 साल तक आम आदमी को खुद लूट लूट कर आईसीयू में पहुंचाओ, अब वो वेंटिलेटर पर जी रहा है तो खुद हाथों में गुलदस्ता लेकर पहुंच जाओ। यही है जीएसटी की कहानी। तो कांग्रेस कहती है कि भैया 11 साल तक मोदी सरकार को होश नहीं आया, राहुल गांधी लगातार डिमांड करते रहे, अब एहसान जताया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर बवाल कटा है। हजारों छात्र सड़क पर आ गए, दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। वीडियो में आपको दिखा देता हूं किस तरह पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे और पीएम मोदी ने पेपर लीक पर क्या बोला है, ये देखिए। उत्तराखंड में यूकेएसएससी के पेपर लीक को लेकर ऐसे नारे लग रहे हैं, सड़कों पर युवा उतर आया है और पीएम मोदी दावा करते हैं कि बीजेपी की जहां सरकार आती है वहां पेपर लीक वाला मामला मुक्त हो जाता है। राजस्थान को लेकर उन्होंने क्या कहा? सरकारी कार्यक्रम में एक बार फिर कांग्रेस को घेरते हुए पेपर लीक और दूसरे मुद्दों को लेकर पीएम मोदी क्या कहते, जरा सुनिए। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। तो राजस्थान में पेपर लीक, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी दावा करते हैं कि कांग्रेस ने हालात खराब कर रखे थे, तो क्या बीजेपी सरकार ने मुक्त कर दिया? और पेपर लीक को लेकर बीजेपी की डबल इंजन सरकारों में क्या हाल है? उत्तराखंड में युवा सड़क पर हैं, मध्य प्रदेश में पेपर लीक होते रहते हैं, यूपी में अनेकों बार पेपर लीक हुए हैं। तमाम राज्यों में पेपर लीक की समस्या है। केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होते रहते हैं, जहां खुद मोदी सरकार पर सवाल उठते हैं। और पीएम मोदी राजस्थान में पूर्व की कांग्रेस सरकार को कोस रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठते थे, लेकिन आपकी सरकार ने क्या वाकई उद्धार कर दिया? एक खबर मैं आपको दिखाता हूं। भजनलाल सरकार आने के बाद तुरंत क्या हुआ था, ये खबर आप देखिए। राजस्थान में फिर बड़ी परीक्षा का पेपर लीक, भजनलाल सरकार में हुआ पहला पेपर आउट तो करना पड़ा रद्द। तो राजस्थान में भजनलाल सरकार आने के बाद भी पेपर रद्द हुआ था। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को कोई मॉडल पेश करना चाहिए, यह बताना चाहिए कि फला राज्य में हमने पेपर लीक की समस्या को दूर कर दिया। देश आपसे उम्मीद करता है, पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। देश के लाखों करोड़ों छात्र इससे प्रभावित होते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, कोई भी ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी है जो पेपर लीक को रोक पाई हो। पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है, वो खुद दावा करते हैं कि मुश्किल कामों को करने में उन्हें मजा आता है। तो पहले ये वाला मुश्किल काम करके दिखाएं, फिर पूर्व सरकारों को कोसने का काम करें। देश के प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम में पूर्व सरकारों को कोसने नहीं जाते, अपने अचीवमेंट बताने जाते हैं। लेकिन पीएम मोदी अपनी उपलब्धियां कम बताते हैं, पूर्व की सरकारों को ज्यादा कोसते हैं। पहले के प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम में ऐसा नहीं किया करते थे, लेकिन अब वो परंपरा पीएम मोदी ने पूरी तरह बदल दी है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? पेपर लीक को लेकर जो पीएम मोदी ने दावा किया, क्या उसमें दम दिखाई देता है? क्या बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक की कोई समस्या नहीं है? उत्तराखंड के छात्र बेवजह सड़क पर उतर आए हैं। कमेंट बॉक्स पर राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।